आज हम एक विश्वासी के बारे में बात करेंगे जो चर्च तो जाता है, फास्टिंग भी रखता है, प्रार्थना भी करता है और अच्छी अच्छी बातें भी करता है, वचन की बातें भी करता है, लेकिन उसके अंदर जो होना चाहिए वो है ही नहीं। आज एक विश्वासी की ऐसी हालत है, दिखावा की जिंदगी, दिखावे की लाइफ, दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना करना, दूसरों को दिखाने के लिए बाइबल पढ़ना और ये शो करना कि मैं बड़ा पवित्र हूँ, मैं बड़ा वचन का ज्ञानी हूँ, मेरे से ज्यादा कोई वचन को पढ़ नहीं सकता, कोई वचन से ज्यादा मेरे से बात नहीं कर सकता। ऐसे घमंडी लोगों से प्रभु को सौ दूर है। वो अंदर से वचन को जड़ नहीं पकड़ा, सिखाते तो हैं बड़ी बड़ी बातें, वचन की बातें सिखाते भी हैं, लोगों से बात भी करते हैं, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल लाइफ प्रभु के साथ नहीं है, प्रभु से दूर है। आज एक विश्वासी जो विश्वास से खत्म होना चाहता है, विश्वास से दूर जाना चाहता है, क्योंकि उसको कुछ चर्च से मिल नहीं रहा, वचनों से मिल नहीं रहा, प्रभु से कुछ मिल नहीं रहा है। सालों साल का विश्वासी, पढ़ेंगे हम भजन संहिता 73। सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात सबत शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। किसके लिए परमेश्वर भला है? शुद्ध मन वालों के लिए। और जिसके मन शुद्ध नहीं है उनके लिए प्रभु क्या है फिर? जैसे कि हमने लास्ट दिनों में देखा था कि उनके लिए क्या आता है? प्रभु का क्रोध आता है। जो प्रभु से दूर है, जो प्रभु में रहकर भी, बपतिस्मा लेकर भी, मन फिराकर भी, तौबा करके फिर वो वापस अपने जीवन में चले जाते हैं, जिंदगी में वापस चले जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, बपतिस्मे को भूल जाते हैं, और उनके लिए प्रभु का क्रोध आ जाता है। और आज हमें वचन बोल रहा है शुद्ध मन वालों के लिए वो भला परमेश्वर है। इसका मतलब आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, फिर भी आपने शुद्ध मन में रहना है, पाक और पवित्र रहना है, अच्छा मन बनाना है, अच्छे विचार रखने हैं, फिर आपके लिए प्रभु भला परमेश्वर ठहरेगा। ऐसे नहीं कि आप दिखावे की जिंदगी से नहीं, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे, मेरे डंग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डंग फिसलने ही पर थे, मैं अपने विश्वासी जीवन को खत्म करने वाला था, मेरा विश्वास खत्म होने वाला था, क्योंकि मेरे जीवन को प्रभु टच नहीं कर रहा, मेरी लाइफ सेम टू सेम, कुछ बदल नहीं रहा। और मैं जब दूसरों को देखता हूँ वो ब्लेस्ड हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं, मेरे आस पड़ोस के दोस्त, मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन, मैं जहाँ की जहाँ, मैं वहाँ का वहाँ, मैं अपने विश्वास से गिरने वाला ही था, मैं प्रभु को छोड़ने ही वाला था, मैं प्रार्थना करना छोड़ने वाला था, मैं बाइबल पढ़ना छोड़ने वाला था, मेरे डंग उखड़ना चाहते थे। मैं अपने विश्वासी जीवन को खत्म करने वाला था। क्यों एक विश्वासी अपने विश्वास वाले जीवन से फिसलना चाहता है, भागना चाहता है, उखड़ना चाहता है, चर्च को छोड़ना चाहता है? जब किसी के जीवन के अंदर प्रभु काम ना करे तो वो उतावलापन करता है, वरी करता है, जल्दी करता है, प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, मेरे पास वाले की सुन ली, उसकी सुन ली, उसको जवाब मिला, मुझे जवाब प्रभु क्यों नहीं दे रहा, मुझसे बात प्रभु क्यों नहीं कर रहा? यदि प्रभु है तो मुझसे बात करे, नहीं तो मैं हमेशा के लिए प्रभु से दूर चला जाऊंगा, मैं फिर वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु ने मुझे कुछ नहीं दिया, प्रभु ने कुछ नहीं दिया, प्रभु ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिया, प्रभु ने कभी मुझसे बात नहीं किया, मैं एक अच्छा विश्वासी था, फिर भी प्रभु मुझसे दूर।
ऐसे बहुत विश्वासी सोचते हैं और कहते भी हैं और प्रभु के आगे मुंह भी खोलते हैं कि प्रभु तू कब मुझसे बात करेगा, प्रभु तू कब मेरे घर में आएगा, कब तू मेरे लिए गवाही बनाएगा। मेरे जीवन में गवाही क्यों नहीं आ रही? दूसरे लोग आते हैं, लोग मेरे पीछे से आ जाते हैं, मैं 10 साल का विश्वासी और जो 1 साल का विश्वासी है तूने उसकी सुन ली और मुझे तो तू भूल ही गया। बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं, मुझे तो तू भूल ही गया। वचन क्या कह रहा है? शुद्ध मानो वालों के लिए, अच्छे मन वालों के लिए वो भला परमेश्वर है। क्या आपने अपनी आदतों के ऊपर काबू पाया? क्या आपने अपना जीवन बदला? किसी के कहने के ऊपर पानी का बपतिस्मा लिया? क्या आपने तैयारी की थी? क्या आपने अपने मन को फिराया था? क्या आपने तौबा किया था? वो बोल रहा है विश्वासी, कहता मैं चर्च छोड़ने वाला था, मैं भागने वाला था, मेरे पैर फिसलने वाले थे, मैं भागने ही वाला था, तो क्या हो गया? फिर 3 में पढ़ेंगे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय में ढा करता था। दूसरों के घर में खुशहाली, दूसरों को जीवन में बहुत खुश। मेरा जीवन जब मैं देखता था, मेरा जीवन खाली और वो कुशल, खुशी मनाते हैं, मौजा करते हैं अपनी लाइफ में। जो विश्वासी नहीं है वो सब कुछ उनके जीवन में है। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, मतलब ये विश्वासी की बात नहीं कर रहा है, ये दूसरों को देख रहा है। ये विश्वासी दूसरों के ऊपर ही ध्यान दे जा रहा है। दूसरे लोग कुशल, वो खुशी से रह रहे हैं और मैं प्रार्थना करने वाला, मैं फास्ट रखने वाला, मैं बाइबल पढ़ने वाला और मैं संडे का संडे विश्वासी भी हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, तो मैं कहाँ हूँ? मैं किधर खड़ा हूँ? और मैं जब दूसरों को देखता, कौन किसको बोल रहा है? दुष्ट, दुष्ट की बात कर रहा है, प्रभु के लोगों की बात नहीं कर रहा है। वो दूसरों से कंपैरिजन करता है। आज भी ऐसा ही होता है, हम दूसरों को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते, अपनी लाइफ को नहीं देखते, दूसरों की जिंदगी देखते हैं। और दूसरा, एक सबसे दिल तोड़ने वाली बात तब आती है जब वो दुष्टों को फलते फूलते देखता है। बोलता यार इसने 50,000 लगाया और 50 से इसने बड़ा सा बिजनेस खड़ा कर लिया और मैं लाख भी लगा देता हूं तो मैं नीचे, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ता। ये दुष्ट लोग जो है वो क्यों बढ़ते जा रहे हैं? वो क्यों हर चीज में कामयाब, जिस काम को करना चाहते हैं उनको तो मैं खुशी से ही देखता हूं। जब भी देखता हूं, कभी इनके घर में कोई बीमारी नहीं, कोई रोन धोन नहीं। दुष्टों को बढ़ते देख रहा है ये विश्वासी, बस इसका ध्यान है जो मसीह में नहीं है उनको देख रहा है और कंपैरिजन कर रहा है अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की। देखो ये फास्ट नहीं रखते, ये प्रार्थना नहीं करते, जो इनके मन में आता है वैसी जिंदगी जीते हैं, गाली गलौच भी देते हैं, पार्टियां भी करते हैं। इनको खुदा कुछ नहीं कहता। मैं आज ही कुछ गलती कर लेता हूं तो सुबह मेरे साथ प्रभु कुछ ना कुछ कांड कर देता है। कितने विश्वासियों के साथ ऐसा होता है? यदि वो कुछ भी गलत करते हैं तो प्रभु उनको बता देता है, सपने में बताएगा, नहीं तो कल सुबह जब नई सुबह आएगी तो उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया था इसलिए मेरे साथ हुआ। लेकिन ये विश्वासी जिसके पास कुछ नहीं था बोल रहा है मेरे डंक तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डंक फिसलने ही पर थे, मेरा जीवन खत्म होने ही वाला था। क्यों? मैं जब दूसरे लोगों को खुशहाल देखता, उनकी जिंदगी भरपूरी से, आनंद से, सब कुछ उनके पास है, तो मैं क्या करता? तब उन घमंडियों के विषय में डाह करता, मैं सोचता उनके बारे में। तू प्रभु उनको तो कुछ नहीं कहता, दुष्ट लोग तो बढ़ते जा रहे हैं। दुष्ट उनको बोल रहा है जो विश्वासी नहीं है, जो प्रभु के पास नहीं है, जो यीशु को नहीं जानते, वो जो व्यभिचार करते हैं, वो जो गुनाह करते हैं, जो लोगों को लूटते हैं, उन दुष्ट लोगों की बात कर रहा है।
जो सब कुछ करी जा रहे अपने जीवन में। आगे क्या बोलता है, क्योंकि चौथे में, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती परंतु उनका बल अटूट रहता है। कहता है वो तो कभी रोते ही नहीं है, कोई मृत्यु उनके घर में नहीं होती। और मैं देखता हूं तो मेरे परिवार से कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनमें दर्द ही नहीं है, कोई मृत्यु है ही नहीं है, वो अच्छे से रह रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई वेदना नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। इतना दुखी हो रहा है ये विश्वासी दूसरों को देखकर और बात कर रहा है। कहता मेरा तो बल टूट चला है, मेरी ताकत खत्म हो चली है प्रभु, मेरे जीवन में कोई शरीर में ताकत ही नहीं है, मैं तो बूढ़ा हो जा रहा हूं, मैं कमजोर हो ही जा रहा हूं। वीकनेस इतनी, जब मैं दूसरों को देख रहा हूं तो मैं कमजोर हो जा रहा हूं, मैं परेशान हो जा रहा हूं। आगे 5 में क्या बोल रहा है, उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता। लो कर लो बात, सच में ऐसा ही है, उनको कोई कष्ट ही नहीं है। तो ये विश्वासी परेशान क्यों ना हो भाई, जब बंदा अपने दोस्तों को देखी जा रहा है, वो तो सब कुछ करी जा रहे हैं, मैं तो अच्छाई के लिए, अच्छे जीवन के लिए प्रभु के पास आ रहा हूं, पता नहीं मेरी प्रार्थना कहां जा रही है। वो दूसरे मनुष्यों को कोई कष्ट ही नहीं है और अन्य मनुष्य के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। सचमुच ऐसा ही लगता है, जब आप कर्जों के नीचे हो, बीमारियों के नीचे हो, तो आपको दूसरों को देखकर ऐसा ही महसूस होता है कि यार वो भी बंदा अच्छा भला चल रहा है, उनके घर में भी कुछ नहीं है, मेरे घर में दुख, मेरे घर में बीमारियां, और मनुष्यों के समान इन पर विपत्ति नहीं पड़ रही और मेरे पर विपत्तियों पर विपत्ति पड़ी जा रही है, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम आई जा रही है। ये कैसे लोग हैं, ये तो खुदा को मानते नहीं है, खुदा से डरते नहीं हैं, अपनी जिंदगी को वैसे ही जीते हैं जैसे जो जीना चाहते हैं। इस कारण हंकार उनके गले का हार बना हुआ है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। हालेलुया। वो हंकारी है, वो घमंड से बड़े हुए लोग हैं, फिर भी उनको तो सब कुछ दे जा रहा है। हंकार गले तक आ गया है, जब वो बातें करते तो बहुत बड़ी बड़ी, मुंह बांधी नहीं होता, वो अपनी बातों का इतना गुणगान करते हैं, इतना कुछ बोलते हैं। और प्रभु मैं क्या बोलूं, मेरे को तो तूने कुछ दिया ही नहीं है, मेरा मुंह तो बांधी है, क्योंकि तू मेरे मुंह को खोलने के लायक ही नहीं बनाया, तूने कोई गवाही नहीं दिया मेरे जीवन में, मुझे तू लगता है भूल गया है। आगे क्या कहता है, उनकी आंखें चर्बी से जलकती हैं, वो मोटे ताजे हो गए हैं, शरीर में भी हेल्दी है, वो लोग चर्बी चढ़ी हुई है, खा पी के मन का खाते हैं, मोटे ताजे हो गए हैं। उनके मन की भावनाएं उमड़ती है, वो जो मन में सोचते हैं, विचार करते हैं, वो खरीद भी लेते हैं, वो कर भी लेते हैं, और जो कुछ वो करना चाहते हैं वो मन की करते हैं। आगे वह ठट्ठा मारते हैं और दुष्टों से अंधेर की बातें बोलते हैं, वह डींग मारते हैं। अब हंसी मजाक ठट्ठा उनके जीवन में है, और मैं तो कोई ऐसी जिंदगी भी नहीं जी रहा, ना मैं मजाक करता हूँ ना ठट्ठा करता हूँ। वो तो दुष्ट लोग ऐसा ही कर रहे हैं, उनका जीवन तो ऐसा ही है, उनको तो कुछ नहीं कहता, पर मुझे तो बार बार परेशान हो ही जा रहा हूँ। मेरी परेशानियों को हल तेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं अपने विश्वासी जीवन को खत्म करूंगा और प्रभु तुझे भूल जाऊंगा। मेरे डंग तो बोलो बोलो, मेरे डंग तो उखड़ना चाहते थे, मैं अपने विश्वासी जीवन को खत्म करना चाहता था, विश्वास से फिर जाना चाहता था, वापस जाना चाहता था। क्यों? कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। बोलता दुष्ट ठट्ठा करते हैं और वो मन की बातें करते हैं, वो घमंड से बड़े हुए हैं, वो डींग मारते रहते हैं। आगे बहुत बड़ी बात बोलता है, वह मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वह पृथ्वी पर बोलते फिरते हैं। कहता मैं अपनी आंखें खोलकर देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो स्वर्ग में रहते हैं।
जैसा तू बोलता है प्रभु, उनके घर तो सब कुछ ही है, मुझे लगता है तू उनको स्वर्ग जैसा ही बना दिया, लेकिन जब मैं आंख खोल कर देखता हूं तो वो मेरे सामने ही होते हैं। वो स्वर्ग में तो नहीं होते, लेकिन मुझे फील होता है, मुझे दिखता है उनकी बरकतें, उनकी आशीषें, उनके बच्चे भी पढ़ लिख गए, उनकी गाड़ियां भी हैं, उनके बंगले भी हैं, उनका बिजनेस भी है, और ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसा वो स्वर्ग में घूमते फिरते हैं। लेकिन जब मैं सुबह आंखें खोल कर देखता हूं तो मेरे घर के सामने रहते हैं, वो स्वर्ग तो है नहीं, लेकिन सब कुछ तू उनको इतना भरपूरी से दे दिया कि सब कुछ सेटल। मेरा कुछ ठीक नहीं हो रहा, मेरे बच्चे भी वहीं के वहीं, वो भी नहीं पढ़ पाए, और लेकिन जो मेरे से पीछे से आके आगे निकल गए। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में? मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? बहुत लोग ऐसे जीवन को स्टार्ट करते हैं, एक अच्छे विश्वासी की तरह चर्च में आते हैं, तौबा करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, और ऐसे ही दूसरों को देखते रहते हैं, अपने जिंदगी के बारे में नहीं देखते। दूसरों को 24 घंटे मन में दूसरों की बातें, दूसरे लोग, कंपटीशन, वो आगे बढ़ गया, मैं रह गया, यही दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है। आगे 11 में पढ़ेंगे। फिर वो कहते हैं परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? वो प्रभु तुझसे भी वाद विवाद करते हैं, तुझे तो वो मानते नहीं है कि प्रभु कौन है, परमेश्वर कौन है। और मैं तो मानता हूं, मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो जानता हूं यीशु उद्धार करता है, मैंने तौबा कर लिया, लेकिन इन लोगों ने तो तुझे माना भी नहीं। वो बोलते प्रभु कोई है ही नहीं, वो कोई ज्ञानी नहीं है, सब कुछ ऐसे ही मिल गया, ये सब कुछ ऐसे ही है, कोई खुदा ही नहीं। आगे 12 में देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। अब जे दुखी होए चाहे ना हो, बताओ मुझे। वो कहता है उनका धन बढ़ता ही जा रहा है, उनकी जमीन जायदाद बढ़ती जा रही है, आराम से रहते हैं वो, कोई हॉस्पिटल नहीं देखते, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते, सब कुछ, और उनका धन ऐसा तो बढ़ा रहा है, उनकी संपत्ति ऐसे बढ़ती जा रही है, उनकी जायदाद बढ़ती जा रही है, और मेरे पास तो कुछ ही नहीं। वो बटोरते हैं, इकट्ठा कर ही जा रहे हैं, तो वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और मैं वहां का वहां। आगे 13 में, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति बोर को मेरी ताड़ना होती आई है। बोलता है मैं जब सुबह उठता हूं, सुबह से भी परेशान, लोग मुझे ताड़ते हैं, मारते हैं, मुझे शर्मिंदा करते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये सब मुसीबतें मेरे लिए आई हैं। मैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक रोता रहता हूँ, ओ प्रति बोर को मेरी लोग ताड़ना ही करते रहते हैं, मुझ पर किंतु परंतु होता ही रहता है। मैं कब तक लोगों की सुनूं, कब तक बेइज्जती को सुनूं? प्रभु तू मेरे ओर ध्यान नहीं कर रहा। आगे 16 में, जब मैं सोचने लगा कि इससे मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। हालेलुया। कहता मेरी समझ से जो बाहर था कि मेरे साथ जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, प्रभु मेरी क्यों नहीं सुन रहा है, प्रभु मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, ये मेरी सोच से परे थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन बातों को मैं कैसे समझूं, कौन मुझे समझाए? मेरे दिमाग से ऊपर की बातें हैं, मेरे समझ में ही नहीं आता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत कठिन समस्या है।
ये तो मेरी दृष्टि में अति कठिन है, मैं इसको समझ ही नहीं सकता। मेरे साथ जो हो रहा है जो मैं ही जानता हूँ, मेरे ऊपर जो मुसीबतें आई हैं जो मैं ही जानता हूँ, मैं इनको कैसे समझूं, कैसे निकलूं इन मुसीबतों से। मेरी समझ से परे है प्रभु, इसलिए मैं भाग जाऊंगा, मैं तेरे भवन में नहीं रहूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं विश्वासी जीवन को छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आगे 17 में, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों को प्रणाम को ना सोचा, निश्चय तू उनको फिसलने वाले स्थानों में रखता है और वो गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, मैं सन भर में कैसे उजड़ गया, वह मिट गए, वह घबराते घबराते नष्ट हो गए। जैसे जागनेहारा स्वप्न को तू जानता है, वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनका साया समझकर तू जानेगा। हालेलुया। बोल रहा है अब इतना कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था, मेरे समझ से बाहर था, और अचानक एक दिन मैं प्रभु के पवित्र स्थान में आ गया, प्रभु के घर में आ गया, चर्च में आ गया, तो मुझे समझ लगा, फिर मेरी बुद्धि खुली, फिर मुझे समझ आ गया। क्या समझ आ गया? जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के प्रणाम को ना सोचा। कहता मेरी बुद्धि खुल गई, मेरे को दिखने लगा साफ साफ, खुलकर देख लिया मैंने। क्या देखा? कहता उन्होंने तो धन संपत्ति इकट्ठा किया था, सब लोगों को लूट लूट कर सब कुछ इकट्ठा कर लिया था, सारी जमीन जायदाद बना रही थी, अपना आप को उन्होंने मजबूत कर लिया था। जब मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में आया, जीवित चर्च में आया, तब मेरी आंखें खुली तो मैंने क्या देखा? कहता प्रभु तूने तो उनको ऐसे स्थानों में रखा था, अचानक से वो फिसल गए, पल भर में वो फिसल गए, पल भर में उनका घर उजड़ गए, पल भर में सारा कुछ लुट गया, उनके जहां बच्चे गए थे वहां से वापस आ गए, कर्जों में फिनिश हो गए, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था वहां ही पहुंच गए। और जब प्रभु मैं तेरे पवित्र स्थान में पहुंचा तो मेरी फिर आंखें खुली, जिनको मैं बहुत बड़ा बड़ा सोच रहा था कि तू उन्हीं को ही दे जा रहा है, मेरियां प्रार्थना नहीं सुन रहा है, उनकी सुनी जा रहा है। तो कहता अचानक से मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं आधा जाग रहा हूँ, आधा सो रहा हूँ, मैं सपन देख रहा हूँ, मैं दर्शन देख रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने वो मिट गए, वो सत्यानाश हो गए। तूने ऐसे स्थानों में रखा था, वो अचानक फिसल कर गिर पड़े। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु के लिए, वो महान पिता प्रभु यीशु के लिए जो हमारी बुद्धि को खोलता है। जब हम उसके पवित्र स्थान में आते हैं, फिर हमें परिणाम पता चलता है, फिर हमें रिजल्ट पता चलता है कि उनके साथ क्या हुआ, उन लोगों के साथ क्या हुआ। अब आप सोचो, वो लोग जिन्होंने लोगों को धोखा दिया था, आज उनका जीवन कैसा है। देखो अपने आसपास सोचो, वो कहां आज दिखाई देते हैं। जिन लोगों ने दूसरों को लूट लूट कर घर बना दिया थे, आज उनके पास घर भी नहीं रहने के। उनके बच्चे जिनको उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, आज उनके बच्चे भी छोड़कर चले गए, आज वो अकेले रह गए, और बहुत आश्रम में चले गए, उनके माँ बाप चले गए, कोई संभालने वाला नहीं है, बीमारी में पड़ गए। बहुत लोग हम वीडियो देखते हैं, माँ बाप को बच्चे देख ही नहीं रहे। और एक तो वीडियो देखा था कि एक बाप ऐसे घर में अकेला ही रहता है और उसके बिस्तर पे भी कीड़े पे कीड़े पड़ गए, कोई बाहर से खाना दे जाता था। तो जिन्होंने धन संपत्ति ऐसे इकट्ठा किया था, तो कहता प्रभु अच्छा हुआ मैं तेरे पवित्र स्थान में आ गया, अच्छा हुआ मैं जीवित चर्च में आ गया, तेरे मंदिर में आ गया, तो मेरी आंखें खुल गई। भाई उनका तो सत्यानाश ही हो गया, मैं तो फिर भी जिंदा हूं, मैं ठीक ठाक हूं, मेरे पास जो है तूने अच्छा ही दिया है। हालेलुया। ऐसे ही है कि नहीं है? कितने लोग सोचते हैं, कितने लोगों के दिमाग में ऐसी बातें चलती हैं। लेकिन जब प्रभु बुद्धि खोल दे तो फिर हमें सब साफ साफ दिखाई देगा, उनकी दिखावटी जिंदगी दिखाई देती है।
उनके पास अच्छा घर कैसे इकट्ठा किया था उन्होंने? लोन लेके। अच्छी गाड़ियां ली तो कैसे लिया था? लोन लेके। दिखावे के चक्कर में अच्छे फोन ले लिए, दिखावे के लिए अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन लिए। और आज प्रभु मैं उनका हाल देख रहा हूं, वो तो उजड़ गए, वो नष्ट हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक छाया आई और छाया चली गई, ऐसा लग रहा है। वो तो प्रभु इतनी जल्दी तूने रिजल्ट दे दिया, इतनी जल्दी, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं तो व्यर्थ ही ऐसे सोची जा रहा था। नीचे मैंने अपने हृदय में व्यर्थ शुद्ध किया, मेरी समझ से परे था। मैं तो फालतू सोची जा रहा था उनके बारे में। नीचे मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया। मैं दिन भर सोचता रहता था, मेरी समझ से बाहर था। मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन प्रभु अच्छा हुआ कि तूने मुझे बुला लिया, तूने मुझे बुला लिया अपने पवित्र घर में। अच्छा हुआ प्रभु जी, मुझे वहां नहीं रहने दिया। मेरी तो बुद्धि खुल गई, जब वचन सुना मेरी बुद्धि खुल गई, जब मैंने प्रार्थना किया मेरी बुद्धि खुल गई, तेरे भवन में आया तो मेरी बुद्धि खुल गई। आगे क्या कहता है? 22 वचन 21 भी पढ़ सकते हैं। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतकरण सिद्ध गया था। कहता मैं तो बहुत परेशान हो गया था, मेरी तो कड़वाहट से बढ़ गया था, गुस्से से बढ़ गया था। 22 में मैं तो पशु सिरखा था और समझा ना था, मैंने तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। कहता जैसे जानवर को समझ नहीं आता, रहता तो मैं तेरे भवन में था, रहता तो मैं प्रार्थना के साथ था, मैं वचन भी पढ़ता था, पर मुझे ऐसा बुद्धि मिला था जैसे कुछ समझ ही नहीं आता था। प्रार्थना भी करता था फिर भी समझ नहीं आता था, बुद्धि नहीं खुलती थी। वचन भी पढ़ता था तो भी समझ में नहीं आता था। तू संपत्ति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा कौन है और तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता मैंने परिणाम देख लिया, रिजल्ट देख लिया। जिन्होंने लोगों को ठगा, लोगों के साथ गलत किया, पाप किया, तेरी नहीं सुने, पार्टियां किया, डीजे लगाए, गाने सुने, सब कुछ किया, आज उनका परिणाम मैंने देख लिया। और प्रभु जैसे उनको तू ऐसी जिंदगी दिया नरक जैसी, तो प्रभु मैं नहीं चाहता ऐसी जिंदगी, मैं ऐसा घर नहीं चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे सिवा, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। बोलो हालेलुया। मुझे स्वर्ग चाहिए प्रभु, स्वर्ग में घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस धरती का सब कुछ मापत हो जाएगा एक दिन। बोला मैं क्या करूंगा, मैंने तो रिजल्ट देख लिया उन लोगों को जो जोड़ते रहते थे, इकट्ठा करते रहते थे, उनका तो कुछ बचा ही नहीं। तो प्रभु मैंने तो आंखें अपने आंखों से देखा, मेरी जब तू बुद्धि खोली तब मुझे समझ आया कि उनका जीवन तो बड़ा दांत पीछने वाला था, लड़ाई झगड़ों वाला था, कला क्लेश वाला था। प्रभु ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। हाथ जोड़ रहा है प्रभु के आगे, बोला प्रभु मेरी तो कोई आशा ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्वर्ग चाहिए और तेरे सिवा कौन है मेरा पृथ्वी पर। प्रभु तू पृथ्वी पर, इस धरती पर मेरे साथ रही, अब मुझे तेरे साथ ही रहना है। देख खुदा, पहले तो मैं तेरे साथ रहता था, मैं प्रार्थना भी करता था, पर जब तक मेरी बुद्धि नहीं खुली थी मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। हालेलुया। और जब मैं तेरे पवित्र घर में आ गया, तेरे जीवित भवन में आ गया, जब मैंने वचन सुना तब मुझे वचन भी सीधा सीधा मुझे समझ आने लगा। और जो मैं बड़ा बड़ा देखता था, बड़े बड़े बंगले, बड़ा बड़ा पैसा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो सब का रिजल्ट तो कहता मुझे फिर पता चला जब मेरी आंखें खुली, जब प्रभु तू मेरी समझ खोल दी। मैं तो विश्वास से वापस चले जाना था, मेरा जीवन तो नाश हो जाना था। यदि मैं उनको देखता ही रहता तो मैं भी नाश हो जाना था। इसलिए प्रभु तेरा शुक्र है कि तूने टाइम से मेरी आंखें खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया।
कितने लोगों के टाइम पर आंखें खुली, हाथ करो ऊपर। और ऑनलाइन भी जितने लोग हैं जिनकी आंखें टाइम से खुल गया, यदि आपको लगता है कि वो टाइम, यदि वो बंदा मुझे वचन ना देता, यदि उस दिन मैं चर्च ना आता, तो मेरा टाइम खराब हो जाना था, मैं प्रभु से दूर चले जाना था और मेरी जिंदगी भी नर्क भरी उनके जैसी होने जानी थी। उनको देखता था, कहता प्रभु तूने उनको स्वर्ग जैसी जिंदगी दी है, उनके बच्चे, घर, परिवार सब कुछ दे रखा है, उनकी बॉडी ऐसे हेल्दी, आंखें इतनी चढ़ी चढ़ी, चर्बी चढ़ी हुई है, खाते पीते मन की। कहता मैं उनके पीछे चला जाता तो मेरा जिंदगी नाश हो जानी थी। प्रभु मेरी प्रार्थना एक ही है, अब मुझे इस धरती पर तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन कह सकता है? जिसके साथ खुदा रहता है और जिसकी बुद्धि खुल जाती है कि इस संसार का खाना पीना ये सब कुछ मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए वो कहता है स्वर्ग का राज्य खाने पीना नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य क्या है? उसकी खोज करना, रूहें बचाना, लोगों से बात करना। ये राज्य की मैं ध्यान करूंगा तो खाना पीना अब भी आ जाएगा। हालेलुया। खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा। अब बोल रहा है प्रभु तेरे सिवा कौन है मेरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इन सब चीजों की आस ही नहीं रखता। हालेलुया। 27 पढ़ेंगे। जो तुझसे दूर रहती हैं वह नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। बोलो हालेलुया। जो प्रभु से दूर चले जाएंगे, जो प्रभु की ना सुनेंगे वो नष्ट होंगे, और जो उसके विरुद्ध मुंह खोलता है, समझो कि वो व्यभिचार करता है, और उसका तू विनाश कर देता है। मेरी लड़ाई तो प्रभु तू ही लड़ेगा, मेरे लिए तो तू खुद ही खड़ा हो जाएगा। मेरे को किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं प्रभु तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरे भवन में रहना चाहता हूँ, मैं इस स्वर्ग में रहना चाहता हूँ, मैं बना और अड़ा और खड़ा रहना चाहता हूँ, ताकि मैं तेरे साथ बना रहूं और मैं स्वर्ग जा सकूं। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू मुझे दे चाहे ना दे। इस पृथ्वी पर मेरी कोई आस ही नहीं है, मैं कुछ रखता ही नहीं है। जो कुछ तू देना चाहे वो मैं लूंगा, और जो तू देगा वो मैं ले लूंगा। इस दुनिया की चीजों की मुझे कोई चिंता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज के बाद कलीसिया अपने मन को फ्री कर दो, आजाद कर दो। ये दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया का सब कुछ ये भूल जाओ। एक काम करना है आपने, क्या करना है? रूहों को बचाना है, एवेंजलिज्म का काम करना है, ब्रोशर पोस्टर सब कुछ बांटते जाना है, वचन सुनाते जाना है, गवाहियां सुनाते जाना है, और वो स्वर्गीय पिता आपके घर की चिंता वो खुद कर लेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परिणाम तो देख ही लिया आपने, जिन्होंने इकट्ठा किया उनका क्या हुआ? सब कुछ उजड़ गया। हालेलुया, सब कुछ उजड़ गया। इसीलिए वो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो प्रभु तुझे से भागते हैं उनका तो बदला ले लेगा। 28 में, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। बोलो हालेलुया। यही मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं उसके साथ रहूं, मैं उसके समीप बना रहूं, क्योंकि तू भला खुदा है, और जो शुद्ध मानने वाले हैं उनके लिए तू भला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु के लिए। जो भला परमेश्वर है वो हमें वैसे रहने नहीं देता जैसे हमारी जिंदगी थी, वो जिंदगी को बदल के रख देता है, वो शांति देता है, बात करता है, और वो कहता है मैं तेरा स्वर्गीय बाप हूं। बोलो हालेलुया। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरणस्थान मान लिया है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरणस्थान मान लिया है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करता जाऊंगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने गवाह बनना है,
प्रभु के गवाह बनना है। ये सब कुछ जो भी है जे इकट्ठा किया खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आप प्रभु के ऊपर अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर, यदि एक विश्वासी दूसरों को देखना छोड़ दे, अपना सीधा मन डायरेक्ट प्रभु से बात कर ले और दुनिया की बातों को भूल जाए, दुनिया की ख्वाहिशों को भूल जाए, सिर्फ एक ही ध्यान लगाए कि मुझे तेरे समीप रहना ही भला है, मुझे तुझसे दूर जाना नहीं है। प्रभु तू मुझे दे चाहे ना दे, मेरे लिए कर चाहे ना कर, मैं तेरे साथ बना रहूंगा, जुड़ा रहूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बताओ आज के बाद आप सोचोगे कुछ? यदि कुछ है तो भी खुश, नहीं है तो भी खुश, हर हाल में खुश और आनंद रहना है, ताकि स्वर्गीय पिता की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बोलो मैं यीशु का गवाह बनूंगा, मैं यीशु के कामों का वर्णन किया करूंगा, मैं उसके वचनों का वर्णन करूंगा, दूसरों से बात करूंगा, ताकि मेरे स्वर्गीय बाप का राज्य बढ़े और मैं बहुत सारी रूहों को बचा सकूं। जब यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना जब जा रहे थे, गुजर रहे थे लोगों के बीच में, यीशु के जाने के बाद, स्वर्ग में उठाए जाने के बाद, प्रभु के चेलों ने बहुत स्ट्रगल किया। बहुत जब लोगों के बीच में जाते थे तो वही लोग जो यीशु का विरोध करते थे उनको बोलते थे वो तो मर गया, अब किसका प्रचार कर रहे हो, वो तो मर गया, वो तो स्लीब पर इतनी दर्दनाक मौत मरा है। तो जब वो बोलते थे नहीं नहीं वो जिंदा खुदा है, वो जी उठा है, तो कितनी बातें करते थे, कितना सहना पड़ता था। आज आप ऐसा प्रचार करो कि वो जिंदा हो गया है, और कैसे लोग मानेंगे? वही लोग जिन्होंने उसको स्लीब पर लटकता हुआ देखा था, जिन्होंने उसका विरोध किया था, वो नहीं मान रहे थे, वो प्रचार करते थे। तो जब वो विरोध कर रहे थे, पतरस यूहन्ना जब जा रहे थे, गुजर रहे थे रास्ते से, तो प्रभु ने अपना चमत्कार किया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय, सब लोग खोलो, उसका पहले से पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। किससे भीख मांगी? पतरस और यूहन्ना से। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखा, अंधे को ध्यान से देखा, कि वो एक चाहत रख रहा था कि यूहन्ना और पतरस मुझे कुछ देंगे। तब यूहन्ना ने, पतरस ने उसकी ओर ध्यान करके देखा, हमारी ओर देख। पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा? हमारी ओर देख। अंत वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। एक भिखारी को क्या चाहिए? भीख चाहिए। और उसकी तरस भरी आंखों को देखा उन्होंने। पतरस और यूहन्ना ने ध्यान से देखा कि वो तो बहुत बड़ी आस हमसे लगाकर बैठा हुआ है। अभी तो उसके लोग उसको बिठाकर चौराहे पे गए हैं, सुंदर नगर गेट के ऊपर खड़ा करके गए हैं, बिठा कर गए हैं। ना वो चल सकता है, ना वो भाग सकता है, हाथ पैर भी नहीं काम कर रहे होंगे।
वो आशा लगाई, उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं। हालेलुया। क्या बोला? भिखारी को क्या बोला? तू मांग रहा है कि हम तुझे कुछ दें, तुझे पैसे दें, चांदी दे, सोना दे, ये तो हमारे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। बोलो हालेलुया। क्या था उनके पास? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ। बोले हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास कुछ सोना चांदी नहीं है, कोई पैसे भी नहीं है कि तुझे दे सके, लेकिन एक चीज जो हमारे पास है, यीशु मसीह का नाम है हमारे पास, और यीशु मसीह के नाम से तू चल फिर। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। 7वें वचन, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया, हालेलुया। उनका हाथ रखते ही, उनको छूते ही उनके घुटनों में बल आ गया, हड्डियों में ताकत आ गई और वो उठकर खड़ा हो गया। और सब लोग देख रहे थे, क्योंकि सब लोग पतरस और यूहन्ना का विरोध कर रहे थे और उनको मंदिर में जाने नहीं दे रहे थे। क्यों? कि कुछ ही टाइम तो हुआ था यीशु को उन्होंने सलीब दिया था। वही लोगों के बीच में पतरस और यूहन्ना जा रहे थे, जब वो भिखारी भी उनके साथ ही मंदिर में आ गया। और वो सारे जितने अंदर थे लोग, सब ने देखा कि ये तो 40 साल का हो गया है, 40 साल का भिखारी है जे, इसको तो हम चलते फिरते देख रहे हैं। पतरस यूहन्ना को बोलने लगे, भैया तूने जे क्या किया, कैसे तूने जे कर दिया? उसको डांटने लगे, धमकाने लगे। जितने अंदर मंदिर के पुजारी थे, जितने जाजक थे। और 13 वचन से पढ़ेंगे। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, सब लोग उसको बोल रहे कि तूने ये क्या कर दिया, ये कैसे हुआ, कैसे चंगा कर दिया? इतने दिनों का बीमार, इतने दिनों का भीख मांग रहा था, और इसकी हड्डियां कैसे ताकत आ गई, कैसे कि चलने फिरने लगा? तो पतरस लोगों को जवाब देता है। क्या? पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने इसे सामर्थ और शक्ति से इसे चलने फिरने जोगे बना दिया। कहता हम में कोई ताकत नहीं है, तुम लोग क्यों देख रहे हो कि हमने कोई पहाड़ से उतरकर प्रार्थना की और ये चंगा हो गया? हम में कोई ताकत नहीं है, हम में कोई शक्ति नहीं है। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों का परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसने छोड़ने देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने इसका इनकार किया। उसने उसे पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। हालेलुया। वो लोगों से बात कर रहा है, हे कपटियों, हे लोगों, आपने तो यीशु को मरवा दिया था। पिलातुस तो उसको छोड़ना चाहता था, वो फ्री करना चाहता था। आप लोगों ने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर डिमांड किया कि डाकू को छोड़ दो, इसे अंदर ले लो, इसे सलीब दे दो, इसे मार दो। तुम वही लोग हो जिन्होंने यीशु को मरवा डाला था, और वो तो जीवन देने वाला था।
और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं से जिला दिया, और इस बात के हम गवाह हैं। बोलो हालेलुया। कहता हमारे सामने आप लोगों ने उसको मरवाया, और हमें पता है कि वो यहोवा पिता परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन मुर्दों में से जिला दिया, और इस बात के हम गवाह हैं। हम कैसे भूल जाएं? आप लोग भूल गए हो। आप वही लोग हो जिस लोगों ने आपने उसे मरवा डाला था, स्लीव दिया था। वो राजा तो छोड़ना चाहता था, सुप्रीम कोर्ट तो उसको फ्री कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट जज उसको छोड़ना चाहता था। आप लोगों ने ही डिमांड किया था कि इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो। और उसी के नाम से, किसके नाम से? यीशु के नाम से, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी थे सामर्थ दी है, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा उसके तुम सब के सामने बिल्कुल बड़ा चंगा कर दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना को इन लोगों ने पकड़ लिया, जब मंदिर के पुजारियों ने पकड़ लिया कि ये तो बात पूरे यरूशलेम में फैल जाएगी, लोग फिर से यीशु पर विश्वास करने लगेंगे। हमने तो यीशु का राज्य को खत्म कर दिया था, यीशु को तो मार दिया, अब इसके चेले ये प्रचार क्यों कर रहे हैं कि यीशु जिंदा है? और आज इन्होंने तो एक बहुत बड़ा चंपाई काम कर दिया कि जो बखारी था, भीख मांगने वाला था, जिसके पैर हाथ पैर चलते नहीं थे, उसमें ताकत आ गई और वो कूद रहा है और वो गवाही दे रहा है कि यीशु के नाम से मैं चंगा हो गया हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। महासभा के सामने इन दोनों को पकड़ के ले गए और बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, धमका रहे हैं, वो मारना चाहते थे इन लोगों को। 4 अध्याय प्रेरितों के काम 4 अध्याय। अब वो सीधा सीधा इससे बात कर रहे हैं, यूहन्ना और पतरस से, परंतु इसीलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम इन लोगों को धमकाएं कि वह इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें। हालेलुया। वो आपस में बात कर रहे हैं, ये तो चर्चा हर जगह फैल जाएगी कि यीशु जिंदा हो गया है, और आज ये चेले यीशु के नाम से चमत्कार कर रहे हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन लोगों के बीच में जो बात ना फैले, हम इन दोनों से बातचीत करते हैं, अलग से बात करते हैं और डांटते हैं। मारेंगे तो लोग फिर हम पर भड़केंगे कि इन्होंने तो अच्छा ही काम किया था, आपने पतरस यूहन्ना को कैसे मार दिया। हम ऐसा करते हैं, इन लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, डांटते हैं और कह देते हैं कि यीशु के नाम से 18वें आयत। तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। हालेलुया। आज भी कहा जाता है कि यीशु का नाम ना लो, जीसस का नाम मत लो, यीशु के नाम से चमत्कार ना करो, यीशु के नाम से कोई मीटिंग मत करो, यीशु के नाम से क्रूसेड मत करो। रोका जाता है यीशु के नाम को आज भी। और उस समय भी किया क्या है इन लोगों ने? एक अच्छा ही तो काम किया है, जो भिखारी था उसको चंगा कर दिया, और इनको हजम नहीं हो रहा कि यीशु के नाम से कैसे चंगा कर सकता है। वो तो मर गया, वो तो दुनिया से चला गया, आज वो कैसे काम कर रहा है। हालेलुया। और वो डांट रहे हैं, पतरस और यूहन्ना को वो डांट रहे हैं, बोल रहे यीशु का नाम मत लेना और ना लोगों को सिखाना। 18वीं आयत में क्या बोल रहे हैं? नाम भी ना लेना और लोगों में ये बात भी ना किया करो कि यीशु के नाम से फिर से वो काम होंगे, फिर से मुर्दा जिंदा होंगे, फिर से वो काम होंगे जो यीशु ने किए थे। और कहते तू सिखा रहे हो तुम दोनों पतरस यूहन्ना अपना मुंह बंद कर लो, आज के बाद यीशु का नाम मत लेना। ये कह दिया करना कि हमने प्रार्थना किया, हमने कर दिया। लेकिन वो बोलते हम कैसे भूल जाएं, उसको कैसे भूल जाएं। आगे
परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया। हालेलुया। ये मुंह बंद नहीं किया इन्होंने, डरे नहीं उनकी धमकियों से, उनके डरावों से, आगे से जवाब देने लगे हैं, बात करने लगे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, तुम ही न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात सुने? हालेलुया। वो बोल रहे भाई आप ही न्याय करो। क्या ये बात अच्छी है कि हमने जो देखा, जो हमने सुना, वो बातों को भूल कर तुम्हारी बातों को माने? ये नहीं हो सकता हमसे। हमने उसको स्वर्ग जाते देखा, हमने उसको मुर्दों को जिंदा करते देखा, हम तुम्हारी नहीं सुन सकते, हम उसको नहीं भूल सकते। ये तो कहता हमसे हो ही नहीं सकता। आप ही अकल की बात करो, आपकी बुद्धि कहाँ गई है? आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, खुद ही न्याय कर लो। हम यीशु का नाम लेने बिना नहीं रह सकते, हम नहीं भूल सकते। हालेलुया, हालेलुया। आगे 20 में, क्योंकि ये तो हमसे हो ही नहीं सकता। हालेलुया। आज किसी को डराया धमकाया जाए ना तो वो चुपके से बैठ जाएगा, लेकिन ये जवाब दे रहे हैं, ये हमसे नहीं हो सकता कि हम यीशु का नाम लेना छोड़ दें, क्योंकि ये तो हमसे हो ही नहीं सकता कि हमने जो देखा है और सुना है वह ना कहें। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमने गवाहियां सुनी हैं, हमने वचन सुना है, हम जे मुंह बंद नहीं कर सकते। तब उन्होंने उनको और धमकाकर और छोड़ दिया, और उनको डराकर धमकाकर क्या बोला? छोड़ दिया, क्योंकि उन लोगों के कारण उनको दंड ना देने का कोई दाव ना मिला, उनको मौका ही ना मिला कि हम पतरस यूहन्ना को कुछ कर सके, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा उन पर विश्वास करने लगे थे। क्योंकि वो ऐसा भिखारी जिसको 40 साल से वो देख रहे थे, कितनी उम्र थी उसकी? 40 साल की उम्र हो गई, और सबने तो देखा ही था उसको, और ऐसे चौराहे पे बैठता था जो आते जाते सब उसको भीख दिया करते थे, इसलिए वो उसको पकड़ ना सके। जब पतरस और यूहन्ना अपने लोगों के बीच में आए, अपने विश्वासियों से मिले, अपने लोगों को वापस आकर उन्होंने सारी बात बताया कि ऐसे ऐसे एक भिखारी को प्रभु ने चंगा कर दिया, यीशु के नाम से वो चंगा हो गया, और हमें पकड़ लिया गया था, हमें अदालत में खड़ा किया गया, हमसे पूछा गया, लेकिन हमने मुंह बंद नहीं किया। हमें वो बोल रहे थे यीशु का नाम मत लो, यीशु की बातें मत करो, लेकिन हमने तो जवाब दे दिया, और उन्होंने हमें डरा कर धमका कर क्या बोला? छोड़ दिया। वो हमें मार ना सके, वो हमें पकड़ ना सके। इसलिए विश्वासियों, मैं आपके बीच में आ गया हूं, हम बचकर आ गए हैं। और वो आपस में बात करने लगे। वह छुटकर अपने साथियों के पास आए, और जो कुछ उनके साथ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उससे कहा था उसको सुना दिया। ये सुनकर उनके एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है, जो तू पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियां क्यों हुल्लड़ मचाती है और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें करते हैं। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राज्य क्यों खड़े हो गए हैं और हाकम एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। अब इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लोगों को बताना पड़ रहा है कि यीशु जिंदा हो गया है, और यीशु ने इनके जीवन में काम किया और प्रार्थना को सुना और चमत्कार किया, और ये डरे नहीं। अब कलीसिया मिलकर बात कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारे जे सेवकों को और बल देना, और ताकत देना, और बड़ी कुव्वत के साथ, बड़े जलाल के साथ इनको इस्तेमाल करना, और ज्यादा चमत्कार करना। हालेलुया। हम 27 पढ़ेंगे, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिलातुस भी अन्य जातियां और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहराया वही करे। अब हे प्रभु, इनकी धमकियों को देख,
ये जो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, प्रभु इनको देख और अपने दास को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हयाव से सुना सके। बोलो हालेलुया। बोलते कि वो बहुत डरा रहे हैं, हर रोज धमकियां देते हैं, प्रभु हमारे सेवक को पतरस यूहन्ना को इतना बल दे दे जे कभी ना डरे, बड़े हयाव के साथ तेरा वचन सुना सके। हालेलुया हालेलुया। कहते वरदान प्रभु और दे दे, और ज्यादा चमत्कार कर, हमारे पास्टर को और वरदान दे, और ब्लेस्ड कर, ताकि लोग विश्वास तो करें। देखो आज एक भिखारी चंगा हुआ है, जिसकी हड्डियां नहीं थी उसमें हड्डियां आ गई, ताकत आ गई। आज प्रभु आज आपने हमारे सेवक को इस्तेमाल किया है। हम चाहते हैं और ताकत देना, और वरदान देना, और वचनों की समझ देना। चंगा करने के लिए तू अपने हाथ बढ़ा और चिन्ह और अद्भुत काम कर। तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से जो किया जाए। जब वह प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वह इकट्ठे थे हिल गया और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हयाव से सुनाते रहे। बोलो हालेलुया हालेलुया। कलीसिया भी नहीं डरी और पास्टर भी नहीं डरे, पतरस भी नहीं डरा, और उन्होंने कहा प्रभु हमारे सेवक को और बल दे, और वरदान दे, और वचनों का ज्ञान दे, ताकि लोगों को बचा सकें। थैंक यू जीसस। जोर से तालियां बजाओ। वो हाल जहां वो बैठे थे वो क्या हुआ? पवित्र आत्मा से भर गया जब वो अपने सेवक के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इसीलिए अपने सेवकों के लिए प्रार्थना किया करो और प्रभु आपको और बल देगा। हालेलुया हालेलुया। वो बोले यीशु का नाम नहीं लेना, छोड़ दो यीशु का नाम लेना, चर्च में जाना छोड़ दो, लेकिन वो डरे नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि उन्होंने क्या देखा, जैसे हम 22 वचन में पढ़ते हैं, वह मनुष्य जिस पर ये चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। अब देखो, आप कोई एक बंदे को साल से 2 साल से देखो तो आपकी अच्छी से आंखों में पड़ जाता है, पता चल जाता है कि ये बंदा रोज ही वहां बैठता है, और उसको तो 40 साल से वो अधिक का था, जिसको वो रोज देख रहे थे, शहर में आते जाते लोग देखते थे, वो चंगा हो गया। तो लोग यीशु पर कैसे नहीं विश्वास करेंगे? बोलो हालेलुया हालेलुया। लोगों का मुंह बंद ना हुआ और वो उसको रोक ना सके, पकड़ ना सके। थैंक यू जीसस। अब प्रेरितों को कैसे भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। प्रेरितों के काम 5 अध्याय, गिरफ्तारी के बाद 39 वचन। प्रेरितों के काम 5 अध्याय, उसका 39 वचन 39। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। बोलो हालेलुया। अब उन्होंने पकड़ तो लिया है, यूहन्ना को, पतरस को पकड़ लिया है, और वो आपस में बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो, क्या हम इन लोगों को मारें। उन्होंने मार डालने के लिए ही उनको पकड़ा था कि यीशु का काम जहाँ के जहीं रुक जाए, इन लोग चमत्कार करना बंद कर दे, यीशु का नाम लेना बंद कर दे। लेकिन जब वो उनको मारना चाहते थे, उनके मन में आया कि कहीं ऐसा ना हो, यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो अपने आप ही प्रभु काम कर लेगा, देख लेगा, बचा लेगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि इनकी ओर से प्रभु लड़ने को उठ खड़ा हो। वो डर भी रहे हैं, तब उन्होंने उसकी बात मान ली। हालेलुया। उन्होंने जब आपस में बात किया और उन्होंने सोचा कि होना हो कि इनका खुदा, जो जिंदा खुदा यीशु के नाम से जो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हम इनको ना मारें, हम इनको छोड़ देते हैं। उन्होंने आपस में एक दूसरे की बात को मान लिया और प्रेरितों को बुलाकर पटवाया। क्या किया? पतरस को मरवाया। पहले तो वो खत्म करना चाहते थे, जान से मार ही देना चाहते थे, इतना गुस्सा यीशु के नाम से। पहले एक बार उनके हाथ से निकल गए दोनों, अब दोबारा से पकड़ लिया और वो मारना चाहते थे। फिर वो डर गए और उन्होंने क्या किया? इनको अंदर बुलाओ और पटवाया। सोचो,
प्रभु के सेवकों को कितना दुख सहना पड़ रहा है सिर्फ यीशु के नाम से, और उनको बहुत पीटा और ये संदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। हालेलुया। पहले तो तसल्ली से उन लोगों को पीटा, मारा, जैसे जेल में मारते हैं, पुलिस वाले मारते हैं। उन्होंने मन को बदला, पहले तो खत्म करना चाहते थे, जान से ही मारना चाहते थे, अब ये पीट रहे हैं ताकि ये डर जाएं और यीशु का नाम लेना छोड़ दें। वह इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित हुए होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ये सोचकर बड़े खुश हो गए कि यीशु के नाम से हमें अपमानित किया जा रहा है, यीशु के नाम से हम इस योग्य तो ठहरे कि सिर्फ यीशु के नाम के कारण हमें मारा गया, यीशु के नाम से हम लोगों को निंदा सहना पड़ा है, शर्मिंदगी को सहना पड़ रहा है। वो क्या हो गए? आनंदित हो गए, खुश हो गए कि कम से कम ऐसे योग्य तो ठहरे हम कि यीशु के नाम से मारा जा रहा है हमें। वो डरे नहीं, मार से भी नहीं डरे, उनकी बातों से भी नहीं डरे, धमकियों से भी नहीं डरे, वो बहुत खुश हो गए। फिर आगे वह इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित हुए के योग्य तो ठहरे। वह प्रतिदिन मंदिर और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से यीशु के मसीह को ना रोके। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सेवकाई ऐसे स्टार्ट हुई, सेवकाइयाँ ऐसे चली। उनके चेलों ने काम करना बंद नहीं किया। रोका तो जाता था, मारा भी जाता था, जेल में भी डाला जाता था, लेकिन जब वो छूटते थे, बाहर आते थे, तो वो नए बल के साथ, नई ताकत के साथ फिर लोगों के बीच में जाकर प्रचार करते थे और उनको कोई रोक ना सका। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 10 वचन। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 10 वचन। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। हालेलुया। जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और वो उसके गवाह ठहरे। आज हमें क्या करना है? हमने प्रभु के गवाह बनना है, चर्च के गवाह बनना है। चर्च की सर्विस जो भी है, गवाहियां जो आती है, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर किया करो। जो वचन संडे को सुनते हो, फ्राइडे सैटरडे, आपस में शेयर किया करो, गवाह बना करो, उसके कामों का गवाह ठहरना है। और जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, अब उसका क्या होगा? जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते, सुन के भी अनसुना कर देते हैं, उसने उसे झूठा ठहराया। हालेलुया। उनको गवाह नहीं ठहराया क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। हालेलुया। हमें गवाह ठहरना है, हमें विटनेस बनना है प्रभु के कामों के, प्रभु के। जहां चर्च में गवाही आई है तो कौन जाकर बताएगा लोगों को? आपकी ड्यूटी है कि संडे को प्रभु ने इतना बड़ा काम किया, ये गवाही आई, ये वचन था, ये कलीसिया आपके ऊपर जिम्मेवारी ठहरी है। और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस।
आने वाले दिनों में हर एक घुटना उसके आगे टेका जाएगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, मान लेगी कि यीशु मसीह ही खुदा है जिसके द्वारा हम बचाए जाएंगे। सब लोग खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। और इन वचनों के लिए सब लोग खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस। और वचनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आपने आज हमसे बात किया। सचमुच मुझे वचन समझ में नहीं आता था प्रभु, तेरी बातें समझ में नहीं आते थे। जब तेरे भवन में आ गए, आज जब हमने वचन सुना तो मेरी बुद्धि खुल गई, मुझे समझ आने लगा, मुझे साफ साफ दिखाई देने लगा, साफ साफ समझ आने लगा कि प्रभु तू ही खुदा है, तू ही परमेश्वर है। मैं लोगों की ओर ध्यान नहीं दूंगा, मैं दूसरे लोगों की ओर ध्यान नहीं दूंगा, मैं दूसरे लोगों की बातें नहीं सुनूंगा। सिर्फ तेरा जो वचन कहता है प्रभु वही बात सुनूंगा। तेरा वचन सच्चा है, तेरे वादे सच्चे हैं, तेरा वचन पूरे हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि तू सच्चा जिंदा खुदा है। तू बात करता है, अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता। प्रभु तेरे वचन में लिखा है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसका मतलब प्रभु जी आपने मेरे कामों को जाना है, मेरे चर्च में किए गए कामों को जाना है, आपने देख लिया है, मेरी सेवा को देख लिया है। प्रभु जी मुझे भी खड़ा कर, मैं भी तेरी सेवा करना चाहता हूँ। प्रभु जी पतरस और यूहन्ना ने कितना दुख सहा, कितना अपमानित किया गया, कितना निंदा किया गया, कितने झूठे रोप लगाए गए, फिर भी उनको वो मार ना सके। जैसा कि प्रभु तेरा वचन बताता है, उन्होंने अपने मुंह को बंद नहीं किया, यीशु का नाम लेकर प्रचार करना बंद नहीं किया, यीशु का नाम लेकर लोगों को चंगा करना बंद नहीं किया। प्रभु जी ऐसा हियाव, ऐसा बल, ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति मुझे भी दे प्रभु जी, मैं भी तेरे वचन को सुना सकूं, मैं भी तेरी बातें कर सकूं प्रभु जी, तेरा गवाह ठहरूं प्रभु जी, मैं तेरा गवाह बन जाऊं प्रभु जी, ताकि हम कभी भी तेरी आत्मा से, तेरे घर से, तेरी हजूरी से कभी ना दूर जाएं, कभी ना भागे प्रभु जी। और मैं बोलो मैं एक अच्छा विश्वासी बनूंगा, मैं कभी विश्वास में कमजोर ना बनूंगा, मैं एक कड़ा और खड़ा रहने वाला विश्वासी बन जाऊंगा, मैं ईमानदार विश्वासी बनूंगा और प्रभु तेरे किए हुए कामों का मैं वर्णन किया करूंगा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें, मुंह खोल के प्रेयर करो, प्रार्थना करो। प्रे करो, प्रे करो सब लोग। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तू महान है, दयालु है, कृपालु है, हमें सेम नहीं रहने देता, हमारे मनों को, हृदय को, आदतों को बदल कर रख देने वाला खुदा है जिस पर हम भरोसा रखते हैं। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू लोग फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया।
प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु के लौ में कवर करती हूँ। आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।